ओ नंदू प्रजापति, देखिए आप, ऐसा लगता है कि बाबा जी अब बोलने वाले हैं, तो ऐसे नंदू भाई के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। ये हमारे महू की शान है ये, और इन्होंने इस प्रतिमा को गढ़ा है। देखिए, प्रतिमा जब गढ़ते हैं ना, मैंने एक मूर्तिकार से पूछा कि भाई आप प्रतिमा बनाते हो, राम जी को बनाते हो, कृष्ण जी को बनाते हो, तो आपके मन में क्या भाव रहता है? तो बोलते हैं कि हमारे मन में वो भाव रहता है कि जो सबसे सुंदर चेहरा है उसका, वो हमारे अंदर रहता है, वो अंदर विराजमान हो जाता है, वह चेहरे को हम फिर बनाते हैं। तो कलाकार वही सफल होता है जिस मूर्ति को बनाना है वो मूर्ति अपने अंतःकरण में विराजित कर ले। तो नंदू भैया, आपने गाडगे जी को पहले अंतःकरण में बिठाया होगा और फिर इस मूर्ति को आपने गढ़ा है। बहुत सुंदर मूर्ति है, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज के युग में समाज सेवा करना बहुत आसान है, तो भी हम समाज सेवा के लिए समय नहीं दे पाते। जो समाज सेवक कहते हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं, अरे तो फुर्सत में इसलिए करता है। जो समाज सेवा करता है, समय देता है, उसके साथ समाज को खड़ा होना चाहिए। अगर समाज सेवक समाप्त हो जाएंगे, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, तो याद रखना समाज की दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए समाज सेवकों का सम्मान करना, उसके साथ समाज को खड़ा रहना पूरे, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शेखर जी ने, परदेशी जी ने यहाँ पर बड़ा प्रयास करके पूरे समाज के लोगों को बुलाया। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं धन्य हो गया, धन्य इसलिए हो गया कि संत गाडगे महाराज जैसे संत की प्रतिमा का अनावरण करना, तो मैं जा सकता था गवर्नर साहब के साथ, मैं जा सकता था मुख्यमंत्री जी के साथ, मैं विधानसभा में भी रह सकता था, क्योंकि विधानसभा में आज आखिरी भाषण मेरा था और वो अखबार में छपता कल सारे, कैलाश जी ने क्या बोला, पूरे मध्य प्रदेश में छपता। तो मैंने इस लोकेशना के मोह को छोड़ा और मैं संत चरण मेरे लिए लगा कि सबसे उचित स्थान है, और इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं धन्य हुआ हूँ। शेखर जी, आपने एक बहुत पवित्र काम के लिए मुझे बुलाया है, और शेखर जी ने कहा कि प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे तो आप ही करेंगे, और कोई नेता चाहिए ही नहीं हमको। अब मैंने कहा यार शेखर जी, इतना रिजिड मत हो। बोले नहीं नहीं, बोले आप ही चाहिए, कोई आए या नहीं आए, आपको तो आना ही है। तो मैं इनके आग्रह को टाल नहीं सकता था, और इतने प्यार से और इतने आग्रह से बोला और इतना अधिकार से बोला कि वही बोल सकता है जो अपने को मित्र मानता हो, जो अपने को भाई के साथ स्नेह देता हो, वही बोल सकता है। और इसलिए धनराज जी भी रात को 2 बजे आइए, शायद 12 बजे आके बैठ गए थे, और मैं सारे कार्यक्रम निपटा के, शादी आदि निपटा के 2 बजे पहुंचा, देखा तो शेखर जी बैठे हुए हैं, धनराज जी बैठे हुए हैं, और 2-3 लोग बैठे हुए थे। बोला आपको आना है? मैंने कहा 2 बजे आप निमंत्रण देने आए तो आना ही पड़ेगा, आपको कुछ भी हो जाए। तो सारी बाधाओं को क्रॉस करके मैं आया, पर मैं उसके बाद भी बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं संत गाडगे जैसे एक महान व्यक्तित्व के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब रजक समाज के लोग हैं, आप भी लोगों की कपड़ों की गंदगी साफ करते हैं, उसको चमकाते हैं, और ये भी काम कोई कम नहीं है। कपड़ों को चमकाना और चरित्र को चमकाना, चरित्र व्यक्ति का अपने व्यवहार से, अपने आचरण से चमकता है। वस्त्र तो आप चमका देते हैं और वो व्यक्ति पहन भी लेता है, पर जिलों के राजा, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश जी हमारे बीच उपस्थित, इस छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार जी, मेरे साथी, मेरे शिष्य भाई शिव शर्मा जी जो अभी नामांकित सदस्य प्रथम नागरिक है, जिनका बड़ा योगदान है इस पूरे परिसर को निर्माण करने में, ऐसे भाई शिव शर्मा जी, मेरे साथी धनराज परदेशी जी, भाई खटवा जी, मनोज ठाकुर जी और सभी साथीगण। मित्रों, वास्तव में हम
भारतीय समाज के लोग संस्कारों में ही त्याग तपस्या का सम्मान करने वाले लोग हैं। और आज हमने संत गाड़गे बाबा की मूर्ति स्थापित की और उसका अनावरण कार्यक्रम किया। संत गाड़गे बाबा वास्तव में रैदास की परंपरा, कबीरदास की परंपरा के संत थे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद लगातार घूमते रहने का काम किया। रमता जोगी और बहता पानी ये हमेशा पवित्र रहता है। तो उन्होंने कोई मंदिर की स्थापना नहीं, कोई मठ की स्थापना नहीं की, केवल लगातार अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष करने वाले थे संत गाड़गे बाबा। कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो जानते थे कि शिक्षा का महत्व क्या है। गांव-गांव जाकर कहते थे कि फटे कपड़े पहन लेना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, एक समय भूखे रह लेना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना। इस प्रकार का संदेश लेकर संत गाड़गे बाबा ने पूरे महाराष्ट्र में काम किया और विशेष करके विदर्भ में तो यह हालत है कि आज कोई भी स्कूल का, कॉलेज का, अधिकांश स्कूल और कॉलेज के नाम संत गाड़गे बाबा के नाम पर है। अमरावती यूनिवर्सिटी का नाम संत गाड़गे बाबा के नाम पर है। तो मित्रों, सम्मान हम तब का करते रहे, त्याग का करते रहे, जिन्होंने कुछ छोड़ा है, दूसरों के लिए सोचा है, समाज के लिए सोचा है, राष्ट्र के लिए सोचा है, ऐसे लोगों का सम्मान करते रहे और ये भावना समाज में जीवित रहे। जीवन जीने का सही तरीका यही है। समाज में ऐसे कुछ लोगों की जरूरत है जो दूसरों के बारे में सोचे, समाज सुधार के बारे में सोचे, लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, और ऐसे लोगों का सम्मान करने की हमारी परंपरा है। और उसी परंपरा में हमने संत गाड़गे बाबा की मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की और ये परिसर हमें प्राप्त हुआ। सारे लोगों ने सहयोग किया, समाज के सब लोगों का योगदान है इसमें, सब ने अपना अपना योगदान दिया। और हमारे कुछ साथियों ने तो दिन रात एक किया, योगेंद्र सोलंकी है, अजय परदेसी है, भाई धनराज जी है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर आके और काम किया और इसको अंजाम दिया। और पिछले 2-3 दिन से तो मुझे लग रहा है कि 15-20 लोग ऐसे थे जो ये देख रहे थे कि कोई कमी नहीं रह जाए, लेकिन ये कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। और हमारा ये जो निवेदन था कैलाश जी को बुलाने का, ये महीने भर पहले पहुंच चुका था। मैंने कैलाश जी से कहा था कि अब मूर्ति का अनावरण कराएंगे तो आपसे ही कराएंगे, आपको आना है। और हमारे इस निवेदन को, पूरे समाज के निवेदन को, हमारे शहर के निवेदन को आदरणीय कैलाश जी ने स्वीकार किया और वो आज हमारे बीच पधारे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।